पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा के विषय में ये जानकारी प्राप्त करनी है कि कौन है वो प्रभु और कहाँ रहता है वो मालिक, और उसको कैसे पाया जा सकता है, उसकी क्या स्थिति है, वो साकार है व निराकार। तो उससे हमने कैसे ये निर्णय करें। कोई कहता परमात्मा साकार है, तो साकार रूप में क्या बताते हैं कि जैसे ये सारी पृथ्वी ब्रह्मांड जो भी है ये परमात्मा का ही रूप है, ये साकार बताते हैं। और वैसे परमात्मा को निराकार बताते हैं। ये तो घिसी पिटी थूरी थी, ये तो बनावटी बातें थी, ये कोई बात हुई। कहते साकार रूप में यही परमात्मा है। अब जैसे आपको सृष्टि रचना सुनाई थी, सृष्टि रचना में ये विस्तार से आपको बताया गया। और अन्य संतों ने क्या बताया है, जैसे राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ सिरसा वाले और जगमाल वाले मथुरा वाले, ये जय गुरुदेव वाले, ये सारे एक कुएं का पानी है, ये एक ही कुएं का जल है, इसमें कोई अंतर नहीं। वही इनका ज्ञान घिसा पिटा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और वही इनके मंत्र। और सृष्टि रचना इनकी सुन ले तो कहना है क्या है। इन्होंने बताया है कि पहले परमात्मा अकेले थे, निराकार था, और फिर परमात्मा साकार हुए तो ऊपर के 3 चेतन मंडल बन गए, 4 चेतन मंडल बन गए। परमात्मा जब साकार में आया तो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकहलोक, ये बन गया भगवान। ये पत्थर बन गया, यानी पृथ्वी बन गया। ये सब ऊपर घूम रहे हैं जो ग्रह पर है, यो कहते यो भगवान ऐसे बन गया। अरे तेरा गजब हो, ये भगवान अलग चीज है, ये पत्थर अलग चीज है, ये पृथ्वी ये तो अलग चीज है। इनकी जो द्वारा दिया गया ये क्या नाम है, सृष्टि रचना का ज्ञान तो ऐसा है। एक समय एक कैंडिडेट इंटरव्यू देने गया, साक्षात्कार के लिए गया, तो इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आपने महाभारत पढ़ा है। वो स्टूडेंट, वो कैंडिडेट कहता है कि जी खूब पढ़ रखा है, महाभारत की कथा मैंने खूब उंगलियों पर याद है मेरे को। तो इंटरव्यू लेने वाले ने, साक्षात्कार लेने वाले ने कहा कि 5 पांडवों के नाम बताओ। उसने बताया कि एक सी भीम, एक सी भीम, एक ओदा बड़ा भरा, एक ओ तू छोटा सी, एक होर सी, तो एक का नाम मैं भूल गया। तो ये उसने महाभारत के 5 पांडव सुना दिए। अरे पेरडे, तो ऐसे इन संतों की कथा है। सृष्टि रचना पढ़ के देखिए, धन धन सतगुरु वाले की, राधा स्वामी वाले की, कितना सर पैर भी नहीं गया इन व्यक्तियों को, और करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह कर दिया, भोली आत्मा श्रद्धालुओं को। वह तो श्रद्धा करके जाते हैं, बोर्ड लगा हुआ है भाई MBBS डॉक्टर, और भोली आत्मा जाते हैं, डॉक्टर समझ गए, मरीज ने क्या पता है डॉक्टर है कि नहीं, और वहां वो गलत मेडिसिन देकर सबका जीवन बर्बाद कर दिया। डॉक्टर की दवाई को डॉक्टर ही बता सके, तो ये दास भी डॉक्टर बन गया इस आध्यात्मिक मार्ग का। अब इन सब डॉक्टरों की जब देखी कि इन्होंने कौन सी दवाइयां बना रखी हैं, सारी नकली, कोई सी भी जन्म मरण के रोग काटने की को ना। पुण्यात्माओं, ये दास ढोल के डंके पर कहता है, और सबके बाद संदेश भेज दिया हमने कि तुम्हारा ज्ञान गलत है और तुम गलत मार्गदर्शन कर रहे हो, लेकिन कोई नहीं चल सकता। हाँ, गाली जरूर दे दे, तो नकल झूठ, वो तो निंदा करता है। रामपाल तो सिरफरा व्यक्ति है, सबकी आलोचना करता है। आलोचना नहीं करते संत। जो आलोचना और निंदा करे वो तो नीच आत्मा होता है, और संत का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है, खरी खरी कहे और सच्चाई बताओ। जो हमारे परमात्मा ने, कबीर जी ने भी यही किया था।
और वही आदेश इस दास के लिए हो चुका है। ये दास भी अंतिम श्वास तक यही सच्चाई बयां करेगा, जिससे मानव समाज का उद्धार होगा और पूरे विश्व में ये ज्ञान जाएगा, क्योंकि ये तोब का गोला है। ये ऐसा ज्ञान है, इसके सामने कोई नहीं टेक सकता, चाहे कितनी बात बनाता हो और चाहे करोड़ शिष्यों ने गुमराह करे बैठे हो। पुण्यात्मा एक बार समझी और समझी बस। क्योंकि अभी तक सभी के अंदर ये श्रद्धा है, ये आस्था है कि गुरुजी जो ज्ञान देते हैं वो फाइनल होता है। फिर एक इन्होंने थ्योरी बना रखी है, गुरुजी कोई भी नाम दे दे वही मंत्र काम करेगा। कोई बात हुई? फिर इतने बड़े ग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता थी प्रभु ने? इतनी बड़ी बड़ी अपनी वाणियां लिखने की क्या आवश्यकता थी संतों ने? 2 अक्षर लिख जाते, भाई संत जो भी कहे वो नाम जप लियो तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं, कहते हैं कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार, निज नाम सतनाम खास नाम विशेष नाम जो परमात्मा पाने का है उसी से मोक्ष होगा। पवित्र गीता जी में अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। तो नहीं तो इसमें कुछ भी लिख, गीता में भी लिख देते भगवान भाई कुछ भी नाम जपो, संत दो दे दो वही जाप कर लेना। ये खास संकेत उधर से ये भी कहा है कि तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। फिर उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, और फिर साथ में संकेत भी कर दिया कि वो संत ओम तत्सत केवल 3 मंत्र का जाप है वो देता है, तो उस तत्वदर्शी संत नाती नकली है। यह संकेत इसलिए देना पड़ा कि कोई नो कह देवे तत्वदर्शी संत कुछ भी नाम दे दे, फिर नहीं, ये संकेत इसलिए करना पड़ा कि कोई मनमुखी बहाने बना करके कुछ भी नाम देने लग जाए, वो ठीक नहीं। ईश्वर कबीर जी सन 1398 विक्रमी संवत 1455 में सतलोक से चलकर आए और एक कमल के फूल पर काशी शहर में लहर तारा नामक एक कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो महर्षि रामानंद स्वामी जी के शिष्य थे। उसके बाद उस नवजात शिशु रूप में प्रकट परमेश्वर को नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति अपने साथ ले गया। वो स्नान करने गए थे उस तालाब में सुबह सुबह। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी थी, विक्रमी संवत 1455 था। उसके बाद परमात्मा लीला करते हुए बड़े हुए। जब परमेश्वर 25 दिन के हो गए और 25 दिन तक ना कोई दूध पीवे ना कुछ आहार करे, और शरीर इतना स्वस्थ कि जैसे बच्चा डेली किलो दूध पीता हो, शरीर इतना स्वस्थ, और 25 दिन हो गए जल भी ग्रहण नहीं किया। अब नीमा चिंतित होगी, नीरू भी चिंतित हो गया और कहने लगे हैं, क्योंकि नीरू और नीमा ये पहले ब्राह्मण थे उसी जन्म में ये ब्राह्मण थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का और सरस्वती नाम था नीमा का। तो मुसलमानों ने जबरदस्ती इनको मुसलमान बना दिया था। भले ही ये मुसलमान बन गए थे, फिर भी ये भगवान शंकर के कट्टर पुजारी थे अंदर अंदर। ये नमाज वगैरह करने जाते थे तो भी परमात्मा की ही सतुति, शिव जी में आस्था फिर भी ज्यादा ही थी, क्योंकि तो धक्के तो बनाए गए थे। तो नीमा और ने प्रार्थना की है भगवान शंकर, हे भगवान शंकर, क्योंकि ये निसंतान थे और लगभग इनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई थी, 60 के आसपास, कोई संतान नहीं थी। और फिर
रोज कसक करते थे, प्रार्थना करते थे शंकर भगवान से कि हमें भी ये खिलौना दे दो प्रभु। तो परमात्मा शिशु रूप में मिलने के बाद विशेष करनी माँ को ये पक्का दृढ़ निश्चय हो गया कि मेरे शंकर भगवान ने मेरी बात सुन ली, मेरी पुकार सुनी। अब वो क्या कहती है कि हे भगवान शंकर, हे शिव जी महाराज, पहले तो इस दासी के पास कोई खिलौना था नहीं, आपने मेरी झोली भरी और मेरी इसके अंदर इतनी आस्था बन गई कि मैं इस बालक बिना जीवित नहीं रह सकती। मेरा इतना मोह बन गया इसमें, ना जाने इसमें कितना अट्रैक्शन है, कितना प्यारा है ये बालक। इसको मैं सीने से लगाती हूँ, मुझे अलग से आनंद आता है अपने बेटे को जो सीने से लगाती हूँ। और अब ये मरेगा क्योंकि 25 दिन हो गए इसने अन्न नहीं खा लिया, ना दूध पिया, जल तक भी नहीं अंदर गया इसके। ये भगवान, ये कभी भी मौत को प्राप्त हो सकता है। और बुरी तरह रो रही है, कई दिनों से लगातार रो रही है, डेली प्रार्थना करती है, उसका भी खाना छूट गया, रोना रोना शेष रह गया। एक दिन भगवान शिव जी शिवपुरी से आए अपने शिवलोक तक और एक साधु का रूप बनाया, ऋषि रूप बना करके कहने लगे माता, कहने लगे हे माई तू क्यों रो रही है, बोल बेटी क्या दुख है तुझे। अब नीमा बोली कि ब्राह्मण मेरे दुख को मत सुने, आपको भी आंसू आ जाएंगे। यूं कहकर फिर रोने लगी। भगवान शिव ऋषि रूप में विराजमान थे, कहने लगे माई, यूं कहते अपने दुख को किसी को बता दे तो हल्का हो जाता है। आप बताओ, हो सकता है मैं कुछ आपका समाधान बता सकूं। तो रोते रोते बता रही है कि भगवान, कहने लगी ऋषि जी, पहले तो अभागिन के कोई संतान नहीं थी, और एक दिन मैंने हृदय से अपने भगवान शिव जी से प्रार्थना की थी। उन्होंने मुझे लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक बालक दे दिया, ये बच्चा विराजमान है, और उस दिन से आज तक 25 दिन का हो गया प्रभु। ए ऋषि जी, बच्चे ने दूध नहीं पिया, अब ये मरेगा और साथ मैं मरूंगी, आत्मघात करूंगी, मैं इसके बिना जी नहीं सकती, मेरा इसमें इतना मोह हो गया। भगवान शिव जी गदगद हुए और कहने लगे दिखा तेरा बेटा कहाँ है माई। अब वह माई लाई ठाक है बच्चे ने, और ऋषि जी के चरणों में डालना चाहा, इन चरणों में डाल दिया, जैसे अपनी तरफ से उसने ऐसे डाल दिया, तो वहां से वो बच्चा उठा और शिव जी के सिर के बराबर, यानी जैसे खड़े थे शिव जी भगवान वो ऋषि जी, उसके सिर के बराबर दूरी पे, 5 फुट दूरी पे आकाश में विराजमान हो गए, अपने आप बगैर किसी आलंब के। अब वो निम्मा तन्यो सोच रही इस बाबा जी में करामात है, बेटे को इतना ऊंचा रख कर दिया। और वो लीला मालिक की थी कि वो शिव जी के चरणों में, क्योंकि वो उनके बच्चे हैं, और एकदम उनसे आकाश में वहां खड़े हो गए। तब भगवान शिव जी ने ऐसे किया और उनके हाथों में आ गए। हाथों में जब आए गोद में, तो शिव जी से परमात्मा ने कहा कि हे शिव जी, हे शिव भगवान, पहचान खुद मालिक थे, इनको कहो कि ये एक कंवारी गाय ले आवे और कंवारी गाय का दूध पीऊंगा, आप उसके कमर पे थपकी लगा देना, वह दूध दिया करेगी डेली। तो ऐसी कंवारी गायों का मैं दूध पीऊंगा जब तक मैं अन्न आहार करने योग्य नहीं होता। अब शिव जी भगवान के साथ ऐसे 7 बार चर्चा की, और माई ने सोचा 25 दिन का बालक बोल कैसे, तो वह नीमा ये समझ रही कि इस बाबा जी में करामात है, मेरा बेटा बुला दिया।
चलो जैसे भी था, शिव जी ने कहा कि माई तेरा पति कहाँ है। उसने आवाज लगाई, नीरू भी आ गया। शिव जी ने कहा कि बच्चा जाओ एक कुंवारी गाय ले आओ और एक कुम्हार के घर से एक स्वच्छ पात्र ले आना, 4-5 किलो, 4-5 लीटर दूध आ जाए, ऐसा 5-7 लीटर का एक घड़ा ले आना स्वच्छ। नीरू गया, एक कुंवारी बछिया ले आया, कुंवारी गाय। यानी कुंवारी गाय वो होती है जो कभी सांड के द्वारा कभी परेशान ना की गई हो और दूध पीना छोड़ दिया हो उसने, अर्थात 1.5 वर्ष के आसपास, 2 वर्ष के, 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष के बीच की कुंवारी गाय होती है। नीरू गया, लेके आ गया सामान, गऊ भी ले आया। भगवान शिव जी ने उसके कमर पर थपकी मारी और कहा कि बर्तन नीचे लगा। वो लंबे लंबे सतन हो गए और गाय के सतन से दूध की धार बंध गई। वो पात्र भरते ही और अपने आप बंद होगी। आगे से शिव जी ने कहा कि तुम डेली इसको ऐसे ही प्रार्थना करना और ये दूध अपने आप जब चाहोगे तभी नीचे बैठ जाना और दूध दिया करेगी। तो वो बच्चे ने, कबीर परमात्मा ने दूध पिया, शिव जी भगवान चले गए। अब पुण्यात्माओं, ये कथा परमेश्वर कबीर जी की जीवनी में लिखी है और इसी का प्रमाण वेद दे रहे हैं कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, बालक रूप धारण कर एक लीला करने आता है सतलोक से, तो कुंवारी गायों द्वारा उसकी परवरिश की लीला होती है। पुण्यात्माओं, ये गूढ़ रहस्य है अपने सदग्रंथों में, और जब हम अपने सदग्रंथों से परिचित होंगे तभी हम भगवान पहचानेंगे परमात्मा के लीला करता है यहां करके। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 9, 9:1-9, मंडल 9, सूक्त 1 और मंत्र 9 में आपको दिखाते हैं। देखिएगा, ये ऋग्वेद हिंदी भाषा 9 से 10 मंडल। ये कहां से छपा है? आर्य प्रकाशक, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9, इन्हीं के द्वारा अनुवादित। यहां देखो, ये शिशुम रूप लिखा, शिशुम। शिशुम माने शिशु, शिशु माने बालक, नवजात शिशु, नवजात बालक, छोटे से बालक का। इमम माने उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। शिशुम, कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अहिंसनीय, अधन्या, अधन्या, सब प्रकार से अहिंसनीय, धेनव माने गौवें तृप्त करती है। अब पुण्यात्मा, इन्होंने कहेगा बेरा था नहीं, संस्कृत जाने थे ये आचार्य लोग और ये नकली महर्षि। देखो, जिसको रामायण की कथा का मौखिक ज्ञान नहीं और उस व्यक्ति को तुलसीदास जी कृत वो चौपाई वाली रामायण दे दी जावे और वो बेसिक हिंदी पढ़ रहा हो, उसको कोई सिर पैर नहीं, उसका अनुवाद नहीं कर सकता।
पुण्यात्माओं, ये सृष्टि रचना रूपी रामायण जिसका याद है वो इन सदग्रंथों का अनुवाद आसानी से कर सकता है। इस दास ने संस्कृत सिर्फ 8वीं तक पढ़ी थी, और 8वीं तक संस्कृत इसी ऐसी हो जैसे हिंदी भी ना ढंग से आओ, उसकी अक्षर भी ना पढ़ने आओ, 2-3 वर्ष पढ़ी जाती है। अर्थात कभी संस्कृत से हम परिचित नहीं, लेकिन ये क्योंकि हम तत्व ज्ञान से परिचित हैं और शब्द कोश हमारे पास है, उस और दो ये समझ लो चौपाई है, ये मंत्र हैं, जैसे कबीर जी के दोहे हैं। अब उन दोहों का अर्थ भी नहीं कर सकते ये बिना जिसको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं। कबीर जी के सुख संवेद को तो कद्दे भी अनुवाद नहीं कर सकते, वो तो हिंदी में ही वर्णित है। तो इन्होंने को पता तो था ही नहीं। इसका अर्थ है कि वो पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप धार कर लीला करने आता है तो उस समय उस परमेश्वर की परवरिश की लीला कुंवारी गायें द्वारा होती है, कुंवारी गौओं द्वारा होती है। ओए होए, फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। ओहो, ये संस्कृत है और इसी संस्कृत का इन्होंने ब्रैकेट में संस्कृत है और हिंदी साथ में किया है। उस सोमम माने इमम माने उस, सोमम माने अमर पुरुष। इन्होंने श्रद्धालु पुरुष लिख दिया। इसमें श्रद्धालु का क्या झगड़ा रह गया, महिमा भगवान की ये किरा किड़ंगाड़ा दे। उस सोम माने अमर, उस अमर परमेश्वर की जो शिशु रूप में प्रकट होता है सभी प्रकार से। अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई। जो गाय नए दूध ना हुई हो, जो सांड के द्वारा कभी अहिंसनिया कभी परेशान ना की गई हो, कभी भी अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से कुंवारी, वो कहते हैं अनटच्ड। तो इस प्रकार से सब प्रकार से अहिंसनीय गौवें देनु तृप्त करती है। ये बंदी छोड़। और परमात्मा खुद कहा करते, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। अब ये पुण्यात्माओं ना तो दास ने ये वेद लिखे और न ही इनका अनुवाद किया कर रखा। ये करने वाले भी वही हैं जो इनके ठेकेदार हो रहे थे वेदों के, कि ये वेदों के बड़े ज्ञाता हैं, बड़े मय ऋषि थे, उन्हीं के द्वारा अनुवादित है। लेकिन इन्होंने अनुवाद का अड़ंगा कर रखा है, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी। आगे देखो, होए होए, मंडल नंबर 9 इसके सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 पढ़ लिया। अब 10 देखो, इसमें क्या कहा है। इंद्र है, कहते विज्ञानी पुरुष इसी भाव से संपूर्ण अज्ञानों को नाश करता है और इसी श्रद्धा के भाव से सूरवीर अपनी वीरता के मद में मस्त होकर ऐश्वर्यों को प्राप्त होता है। इसका अर्थ तो कुछ और बना फिर इन्हीं के अनुसार कि वो जो परमात्मा बालक रूप धार करके आता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, कुंवारी गायों के द्वारा उसकी तृप्ति यानी परवरिश होती है, तो वो विज्ञानी पुरुष, वो विद्वान पुरुष, तत्वदर्शी संत रूप में इसी भाव से संपूर्ण अज्ञानों को नाश करता है। वो आकर सब अज्ञान को हटाता है, तत्व ज्ञान प्रचार करता है। अब मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 2 और मंत्र नंबर 1 में सोम, हे सोम स्वभाव और देववी दिव्य गुण युक्त परमात्मन, आप हमें पवित्र करें, और हे ऐश्वर्य युक्त परमात्मन आप ऐश्वर्य प्राप्त कराएं, यानी हमें यहाँ सुख दें। हे आनंद वर्षक, आप शीघ्र ही हमारे हृदय में प्रवेश करें और पवित्र करें तथा अवश्य रक्षा करें। इसका अर्थ है, हे अमर परमात्मा आप अलौकिक शक्ति युक्त हैं। अमर परमात्मा सोम,
और आप हमारी रक्षा भी करें और हमें यहाँ जब तक इस काल के लोक में रहे हमें कुछ सहारा दो दाता। फिर 2 में कहा है कि सब कामनाओं के पूर्ण करने वाले सकल मनोरथ साहेब पूर्ण, हे सब कामनाओं के पूर्ण करने वाले यशस्वी महान परमात्मन, आप हमें सर्वव्यापी ज्ञान का उपदेश करे। यानी उपदेश फिर जब करेगा जो प्रत्यक्ष आके बात करेगा, क्योंकि आप सविज्ञान सविज्ञान और संविज्ञान को यानी तत्व ज्ञान को और संसार के कारणभूत प्रकृति को सब ओर से धारण किए हुए हैं। अब इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा साकार है और वो यहाँ आता है, एक लीला करने आता है, तो इस प्रकार वो अपनी तत्व ज्ञान का प्रचार करता। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का और मंत्र नंबर 16, इसमें उसी से संबंधित है। इसमें क्या लिखा है कि वो शिशु रूप में जब प्रकट होता है परमात्मा जानबूझकर अपनी स्वेच्छा से ज्ञान प्रचार करने के लिए, वो अपनी महिमा की अपना ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से प्रदान करता है, लोकोक्तियों के माध्यम से देता है, जिससे उसको कवि कहने लग जाते हैं। लेकिन वो होता है भगवान, लोग पहचानते नहीं, वो होता है परमात्मा ही, लेकिन उसको प्रसिद्ध कवि कहने, प्रसिद्ध कवियों की उपाधि भी प्राप्त करता है। ओए होए, तो हम कबीर जी को कवि नाम से ही जानते थे पहले, जब तक हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं था। ये भी सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा, वेद बताते हैं वो प्रसिद्ध कवि भी प्रसिद्ध होता है, उसको उपाधि दी जाती है, लेकिन वो भगवान होता है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96, इस बस 16 मंत्र में कहा कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो आप तुम्हारी संज्ञा है। ये देखो, ये संस्कृत है बीच में ब्रैकेट में कोष्ठ में, तो इन कोष्ठ में जो ब्रैकेट में जो है ये संस्कृत है, इनका अनुवाद बाहर किया इन्होंने। तो इसका अर्थ है हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, चारों माने श्रेष्ठ, नाम माने जो आपका सही नाम है। इन्होंने लिख दिया नाम का अर्थ लिया जो तुम्हारी संज्ञा है। यहां लिखना था हे परमात्मन, आपका जो श्रेष्ठ नाम है, वास्तविक नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। आपका के नाम है, आगे लिखा है उसका कबीर देव नाम है। ये देखो, ये है 17 नंबर मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 17 96 के 17 में यह लिखा, शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती विहीन मरुतो गणेन। यो है कबीर गिर भी, कबीर ये गिर गिर ग के ऊपर ई की मात्रा के साथ रह लग गया है, यू रह लग गया। गिर भी काव्यना कवि, इसको हम कबीर भी बोल सकते हैं, कबीर, क्योंकि आप सर्ग जैसे पुनः पुनर दोनों बोल सकते हैं, पुनः ऐसे भी लिख सकते हैं और पुनः के साथ में रह ला के हलंत ला सकते हैं। कबीर संत सोम, संत सोम है पवित्र अत्यति रेभन, रेभन माने ऊंची आवाज करके बोलता है वो परमात्मा। शिशुम, इसका अर्थ है शिशुम जगानम हरियंती हरियंतम मर्दंती शुभंती। इसका अर्थ है कि हरियंतम शिशुम यानी मनुष्य के बच्चे के रूप में, शिशु शिशु रूप में वो परमात्मा स्वेच्छा से जानबूझकर, जज्ञानम जय माने प्रगट होना और ज्ञान माने ज्ञान से अपने सूझबूझ से वह स्वयं बालक रूप धारण करके प्रगट होता है। इन्होंने क्या अर्थ किया कि शिशुम, उस परमात्मा को, शिशु का अर्थ क्या है, उस परमात्मा को जो इन्होंने संस्कृत में अपना कोई और श्लोक लेकर इसका अर्थ करने की चेष्टा की है। सयति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगदिति, शिशुम परमात्मा, शिशुम परमात्मा
रहता है शिशु परमात्मा, वो बालक भगवान, बालक रूप भगवान, इन्हीं के शब्दों में। और वेद क्या बता रहे हैं, उस बालक रूप भगवान को जो सदा प्रकट है, सो यानी सदा साकार में है, उसको जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और शुभंती उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। और विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का जो चल कर आता है यहाँ पर गुणों के गणों का द्वारा वर्णन करते हैं। और कवि कवि लोग गिर भी, अब यहाँ इन्होंने क्या गड़बड़ी कर दी, ये है कबीर गिर भी, ये पूरा शब्द है कबीर गिर भी। आप पढ़े लिखे हो हिंदी तो हिंदुस्तान का बालक बालक पढ़ लेगा, बूढ़ा भी पढ़ लेगा। और ये नागरी लिपि है, कोई उर्दू भी कोई ना फारसी भी नहीं, काम नहीं समझ सकते। ऊपर रह लगा है दोनों, कबीर गिर भी। इन्होंने क्या अर्थ किया है यहाँ पर, इन्होंने कबीर को तो कवि ही लिख दिया, दो अक्षर ला दिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ गिर भी माने अर्थ कर दिया वाणी द्वारा, कवि का अर्थ लिख दिया कवि लोग, गिर भी माने वाणी द्वारा। और ये लिखना था वो परमात्मा जो बालक रूप धारण करके वो शिशु रूपधारी भगवान जब जज्ञान माने प्रकट होकर फिर बड़ा होता है, तो वो फिर अपनी महिमा की वाणी कबीर गिर भी, कबीर वाणी द्वारा, हम यहाँ लिख जा कबीर, और गिर भी माने वाणी द्वारा ने अर्थ करे रखा है। कबीर वाणी द्वारा कविताओं के की तरह काव्य न कविताओं से यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से उच्चारण करते हैं। सोमस स्वरूप वो अमर परमात्मा, पवित्र वह परमात्मा कारण अवस्था में अतीत सूक्ष्म प्रकृति को, अब देखो रेभन सन गर्जता हुआ, इवन की अकल देखो, यो सन की थाया रेबन की यहां से इसका जाल आया, ये तो अलग है संत, ये अर्थ ही रेभन। इन्होंने तय और दाने दोनों मिला के यो सन बना दिया। इसका रेभन सन यानी गरजता हुआ, अत्यति अतिक्रमण करता है। इन्होंने तड़ंगा करने का ठेका ले रखा था, ज्ञान तो इनको था ही नहीं, करा के का के बना दिया। अब इसका क्या अर्थ है, ये तो इसलिए दिखाना अनिवार्य है कि यदि दास अपनी तरफ से अनुवाद करके किसी को दिखाओगा कत्ती नहीं मानना है। क्योंकि पहले तो कबीर जी ने अनपढ़ बताया करते कि वह शिक्षित था, के जाने वेदों शास्त्रों के बारे में। अब इस दास को कहते हैं कि ये के जाने रामपाल संस्कृत के बारे में, ये तो विद्वान पुरुष बता सके, इन विद्वानों ने काट रखी राय तो पहले किसी बता रखी है। उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता रखा था वो ज्ञान, जो आज इस दास ने उसके ऊपर से अड़ंगा हटाने में इतना मजदूरी करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है। इस दास ने परमेश्वर जी के दिए हुए ज्ञान का सारांश निकाल कर और इस आध्यात्मिक ज्ञान गंगा रूपी सदग्रंथ को जैसे घी ता दिया करे ना, गर्म करके उससे सारा मैल निकाल के और शुद्ध घी भर दे, वो 20 वर्ष 50 वर्ष खराब नहीं हुआ। तो ऐसा इस अध्यात्म ज्ञान को ताके यानी शुद्ध करके इसमें रख दिया। अब इसमें देखिएगा, आपको दिखाते हैं जहां इसी मंडल का अनुवाद किया गया है। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इस पवित्र पुस्तक में आप देखेंगे इसका यथार्थ अनुवाद, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 में, हे परमेश्वर आप सब आयुध अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से युक्त हैं। ये जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा, 3 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा तो उसकी पहचान भी बता रखी है। तत्व उसमें क्या बताया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा तो उसके पश्चात असंख्य शस्त्रेण छित्वा,
इन्होंने तो कुछ और ही लिख रखा है। उसका अर्थ है कि तत्व ज्ञान रूपी हथियार के द्वारा काट के, यानी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस उलझी हुई गुत्थी को काट कर, अर्थात तत्व ज्ञान से समझ कर, उसके पश्चात चौथे 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष होता है। तो उसी का यहाँ कहा है कि आप अपने उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं, और उस शस्त्र से आप इस अज्ञान को काट के और हमें अपना वास्तविक नाम बताएं। ये देखो, हे परमेश्वर, आप अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं। सब आयुध है, आयुध माने शस्त्र, हथियार। उस अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा पूय माने मवाद रूपी अज्ञान को नष्ट करें, जो सब के अंदर ये फोड़ा बन गया है अज्ञान का। अपने उपासक को अपने गुप्त सुखदायी, चारों माने सुखदायी, श्रेष्ठ नाम, यानी नाम हुआ मंत्र का, आपका वास्तविक श्रेष्ठ जो नाम है गुप्त, उस नाम का ज्ञान कराए। आगे भी काफी अच्छा, आगे देखो, हम अपना काम चलान के आपको दिखाएंगे। अधिक इसमें आप पढ़ सकते हैं, जो उपदेशी हो उसको हम ये देंगे। मंत्र 17 में, शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वहीन मरुत गणेन कबीर गिरभी काविना कबीर संत सोम। कबीर संत सोम है पवित्र अतेति रेभन, सर्व सृष्टि रचनहार हरिय शिशुम, उस सर्व कष्ट हरण पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विशाल विलक्षण बच्चे के रूप में जज्ञानम जानबूझकर प्रकट होता है, तथा अपने तत्व ज्ञान को तम माने उस समय मर्जंती निर्मलता के साथ शुभंती उच्चारण करता है। वही न प्रभु प्राप्ति की लगी विरह रूपी अग्नि वाले, मरुत माने भक्त, गणेन माने समूह के लिए, काव्यना कविताओं द्वारा, कविताओं से यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, पवित्रम अत्यधिक निर्मलता के साथ कबीर गिर भी, कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा रेभन, उन्होंने गरजता हुआ लिखा है, ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता है। वो कबीर संत सोम, वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष, संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है, उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। अब देखिएगा 18वें में, 17 आपने पढ़ लिया, इसका भावार्थ है ये, वैसे इसका ये भी बहुत निर्णय देगा, लेकिन उसमें समझाना और उचित था। 18वां ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 18 का 9 का मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में, ऋषि मना, संस्कृत देखिए, ऋषि मना ये ऋषि कर्त सर्वसे सैंसण अणिथा, सैंसर अणिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिष शिष्या संत सोम विराजमानु राजती सतुप। इसका अर्थ है, वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी, यह संस्कृत है, उस मूल संस्कृत में पदवी ये लिखा, पदवी, इसका अर्थ है उस कवि नाम पदवी, प्रसिद्ध कवियों की पदवी उपाधि प्राप्त करके, अर्थात संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत, यह संस्कृत में ये ऋषि मना ये ऋषिकृत, उस ऋषिकृत अर्थात संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची सहस्र अणिथ हजारों वाणी
ऋषि मना संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए